पिछले वीडियो में आप सबने भर-भर के प्यार दिया है, व्यूज़ 1000 तक गया है और थैंक यू सो मच। आप मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आई हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अचानक से ऐसा कोई मजबूरी आ जाए, ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए, घर की आमदनी कम हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? मतलब कैसे उस चीज़ को मैनेज करोगे? दिमाग लगाओ, दिमाग, सोचो। देखो, हर लड़कियाँ कुछ न कुछ करना चाहती है, बस उसके दिमाग में रहता है कुछ तो करना है, बट जब करने का टाइम आता है ना, तो उसे बहुत सारा काम दिखने लगता है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, बच्चे, पति मतलब सारा दुनिया का काम दिख जाता है, लेकिन अपने स्किल्स पे जो लगाना है टाइम, वो नहीं दिखता। क्यों? अगर आप कोई स्किल्स नहीं सीख पा रहे हो और कुछ नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपकी जीवन धीरे-धीरे पीछे की ओर ढकेलती जा रही है। आपको कोई और नहीं ढकेल रहा, आप खुद को खुद ढकेल रहे हो। अब आपके पास एक परेशानी होगी कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता। पूरे दिन घर का काम, ज़िम्मेवारी से कब टाइम मिलता है कि मैं कुछ सीखूँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि आप एक नंबर के कामचोर हो, क्योंकि आधा से 1 घंटा, 2 घंटा हर लेडीज़ के पास टाइम मिलता है। कितना भी आप बिज़ी हो, कुछ भी कर रहे हो, पूरे घर की ज़िम्मेवारी भी नहीं सँभाल रहे हो, लेकिन ऐसा टाइम नहीं है, आप चाहो तो 1 घंटा, 2 घंटा निकाल सकते हो। चलो 1 घंटा, 2 घंटा छोड़ दो, कम से कम 30 मिनट्स तो आराम से निकाल सकते हो। अब आपको करना क्या है? आपको देखना है कि मेरे अंदर क्या है, जिसको मैं जैसे किसी-किसी को आता है, बहुत अच्छा खाना बना लेती हैं, कोई बहुत अच्छा अचार पापड़ बना लेती है, कोई बहुत अच्छा सिलाई कर लेती हैं, कोई बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर है। तो आप अपने स्किल्स को पहले पहचानो, उसी को और ज़्यादा सीखना होगा आपको। अब मैं ये नहीं कर रही हूँ कि शुरू से ही आपको मतलब उस चीज़ को नॉलेज बहुत ज़्यादा डीप होगा, नहीं, उसको आपको सीखना पड़ेगा। क्यों ना हो आप इंग्लिश स्पीकिंग भी स्टार्ट कर दो सीखना, लेकिन सीखो, कोई एक स्किल्स पकड़ लो, पहले उसको सीखो। आप चारों तरफ कदम मत बढ़ाना। बहुत सारी लेडीज़ क्या करती है ना, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, इस चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता और हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए आप ऐसे समझो कि जब कोई एक स्किल्स पे आप ध्यान दोगे, तभी ग्रो कर पाओगे। चारों तरफ से कदम फैलाने से क्या होगा ना कि आप धड़ाम से गिर जाओगे, क्योंकि आपके पास पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना ज़्यादा है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पति का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और खुद की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप कभी नहीं देखते। तो आप एक स्किल्स पे फोकस करो सबसे ज़्यादा। क्यों ना हो आप इंग्लिश सीख सकते हो या फिर आप पहले ध्यान दो। आपको अगर जॉब करनी है, मान के चलो आपके पास टाइम है कि आप जॉब कर सकते हो, तो सोचो कि आपको क्या जॉब मिलेगी? आपको तो बस खाना बनाना आता है, झाड़ू पोछा आता है, पति को सँभालना आता है, बच्चे को सँभालना आता है। तो जब बाहर की दुनिया में निकलोगे ना, तो स्किल्स की ज़रूरत होती है, जो हम सबके पास नहीं होती और वो स्किल्स सीखने के लिए टाइम देना होता है। आप इंग्लिश मूवी देखना शुरू करो, आप इंग्लिश सीखना शुरू करो। देखो, इंग्लिश सीखना इसलिए ज़रूरी है ना कि आप अगर छोटे बच्चों को भी पढ़ाना शुरू करोगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंग्लिश की ज़रूरत होती है। मान के चलो कि आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है? घर में 1 घंटे आपके पास टाइम बच रहा है, तो उस बीच में आप इंग्लिश सीखना शुरू करोगे और छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू करोगे, तो आपका ग्रोथ धीरे-धीरे, धीरे करके इम्प्रूव होते जाएगा। लेकिन आप कोशिश वहीं से करना होगा, एक स्किल्स पकड़ना है। ये बातें तो उनके लिए है जो जॉब करना चाहती हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं या फिर खुद के ग्रोथ के लिए इंग्लिश सीखना चाहती हैं। लेकिन जिनके पास वो स्किल्स है, जो अचार बना सकती हैं, पापड़ बना सकती हैं या फिर बहुत सारा खाने का जो होता है ना आइटम, वो बना सकती हैं। तो उनके लिए क्या जॉब है? इनके लिए कोई जॉब नहीं है, उनका खुद का अपना कुछ स्टार्टअप कर सकती हैं। जैसे कि आप मान लो, आपको चिप्स बनाना बहुत अच्छा आता है, तो आप बहुत सारे चिप्स का पैकेट बना लो और उसे पैक करो और सबसे ज़्यादा आप जितना भी आस-पास मार्ट है, दुकान है, सब में जाकर बाँटो और दो। उस टाइम पहला वाला जो चिप्स होगा ना, वो आपको बहुत कम पैसे में बिकेंगे, क्योंकि आपको पहले फ़ोकस करना है कि आपको बस बिकना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए, लोगों के अंदर टेस्ट जाना चाहिए। जैसे ही एक बार आपका टेस्ट चला गया ना, तो वो धीरे-धीरे उसका डिमांड बढ़ेगा। तो पहले आप अपना एरिया से शुरू करो, आस-पास के लोगों को बाँटो। देखो मैंने चिप्स बनाया है, आप टेस्ट करके बताओ कि कैसा है? पहला वाला जो चलेगा, मान के चलो कि आप ₹1000 का चिप्स बनाए, मान के चलो कि आपको 700-800 ही आमदनी हुई, तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका चिप्स जो है ना लोगों को पसंद आएगी तो रिपीट आएगा, मतलब रिपीट आपको एडवांस में बुकिंग आएगा। उस तरीके से आप अपना जो चिप्स का पैकेट है ना वो स्टार्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि घर के जो चिप्स होते हैं ना वो थोड़ा अलग होते हैं, टेस्टी होते हैं और जो बाहर वाले मिलते हैं वो पाम ऑयल में मिलते हैं। या फिर आप खाने का कोई अच्छा आइटम बना सकते हो, उसे पैक करो, उसका नाम दो, उसका ब्रांड बनाओ, ब्रांड बनाना कैसे होता है वो सीखो, कुछ तो टाइम दो यार। क्या मान के चलो कि आपको चिप्स अच्छा बनाना आता है,
बट इसको ब्रांड बनाना है तो कैसे बनाओगे? पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे, उसका डीप नॉलेज लोगे तभी तो बना पाओगे ना। ऐसा नहीं कि हम औरतों के पास स्किल्स नहीं होता है, लेकिन दिक्कत कहाँ होती है? हम अपने आप को ना एकदम छोटे समझते हैं कि हम कुछ होगा ही नहीं, यहीं पे दिक्कत आती है। देखो, जब आपका समय स्किल सीखने में जाएगा ना, तभी आप धीरे-धीरे करके ग्रो कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं कंटेंट क्रिएटर बनी हूँ, मतलब मैं अपना कंटेंट बनाती हूँ, मैं फाइनेंस सीखती हूँ और फाइनेंस की बातें करती हूँ और जो सीखती हूँ वही आपको सिखाती हूँ। कुछ तो कर रही हूँ, मेरे पास बाहर जाने के लिए, जॉब करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मेरे साथ एक बच्चा है जो प्रॉपर उसको ध्यान देना पड़ता है। मेरा बच्चा 9th क्लास में है, तो वो उसको अगर मैं बाहर जॉब करूँगी तो उसका लाइफ खराब हो जाएगी। इसलिए मैं बाहर तो नहीं जा सकती हूँ। तो मैं फाइनेंस पढ़ती हूँ, इंग्लिश पढ़ती हूँ। अभी इस वीडियो बनाने से पहले मैं एक मूवी देख कर आई हूँ इंग्लिश में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने पूरा मूवी देखा। अभी ये वीडियो बनाने के बाद मैं इसे एडिट करूँगी, उसके बाद मैं इंग्लिश बोलना सीखूँगी, वो भी मिरर के सामने। देखो, मेरे पास भी बहुत कमी है, ऐसा नहीं कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत कुछ आता है। मैं भी सीख रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो भगवान ना करे कि कभी मुसीबत आए आपके घर में कि आपके पास पैसे की ज़रूरत हो और पैसा ना हो, या फिर आमदनी कम होते जा रही है धीरे-धीरे, तो आप अपना स्किल्स को इतना मजबूत करके रखो ना कि कभी भी अपने पैरों पे खड़ा होना पड़े, तो एकदम इज़्ज़त भरी ज़िंदगी जीना पड़े, तो आप खड़े हो जाओ। किसी से हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसके लिए आपको 100% सपोर्ट करूँगी। और अगर मेरा वीडियो अच्छी लगती है आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो और ना ही कमेंट करते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो में लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना प्लीज़, क्योंकि मैं वही वीडियो लेकर आती हूँ, जो मैं सीखती हूँ और आपको सिखाती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।